हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं बेटा इसको। तो जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखो बेटा, इसमें दिया गया है प्रूव द 5 इज द इर्रेशनल नंबर। आप देखो, इर्रेशनल और एक होते हैं आपके रेशनल। तो आपके रियल नंबर आपके दो प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन को समझ लें कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आप देखना इधर, आपके रियल नंबर आपके 2 होते हैं। एक होता है आपका रेशनल नंबर और एक आपका होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप देखो, एक होता है आपका रेशनल नंबर और एक होता है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, पहले इनको समझो कि क्या होते हैं। तो आप देखो बेटा कि रेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं उन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, और एक इनकी शर्त क्या होती है, Q इजिकल टू 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, और दूसरी आपका क्या होना चाहिए, P और Q आपके इंटीजर नंबर होना चाहिए। इंटीजर नंबर होने चाहिए आपके। और चौथा नियम क्या होना चाहिए आपका, इनका HCF P और Q का 1 होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको फॉलो करेंगे तो आपका बनता है रेशनल नंबर। ठीक है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो आपकी जो विशेषताएं क्या होती हैं रियल नंबर की, पहले ये समझ लो। रेशनल नंबर की, रियल नंबर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रेशनल नंबर, दूसरा होता है इनरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा आपका है P और Q इंटीजर नंबर होना चाहिए। और बेटा फोर्थ वाला आपका है HCF P और Q का 1 होना चाहिए। ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतना, तो इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे बताता हूं आपको। अब देखो बेटा, आप अपन करते हैं इनके एग्जाम्पल कि रेशनल नंबर क्या आपके होते हैं। अब आप देखना है इधर कि रेशनल और आपका इरेशनल। अब देखना इधर, ध्यान से समझना। मैंने अभी आपको बताया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, यही तो बताया आपको। तो आप देखोगे, जैसे मैंने लिखा 2/7। अब आप देखना 2/7 आपका रेशनल नंबर है कि इनरेशनल है, रेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था क्या, कि जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो। तो P अपॉन Q की फॉर्म में हो तो देखना P आपका ऊपर है और नीचे वाला आपका होता है Q। ठीक, एक शर्त आपकी क्लियर हो गई, 1 क्लियर हो गई। सेकेंड में आपसे बोला था, आपकी सेकेंड शर्त क्या थी, आपकी सेकेंड शर्त थी, देखना फर्स्ट शर्त है आपकी P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक,
सेकेंड शर्त आपकी ये थी कि Q की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, Q की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। देखो ना यहां पर Q बराबर जीरो है क्या, है क्या, नहीं है ना, 7 है। तीसरी शर्त आपकी क्या थी कि ये इंटीजर नंबर होना चाहिए था। देखो इंटीजर नंबर है ये आपके, ठीक। अब चौथी शर्त क्या है, चौथी शर्त आपकी ये थी कि HCF आपका 1 होना चाहिए, P और Q का जो HCF लिया जाए वो 1 होना चाहिए। अब एक बात देखना, आपके 2 और 7 का आप HCF लोगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, आप करके देख लेना, इनका HCF आपका 1 आएगा। चारों शर्तें पूरी हैं कि नहीं है, बस अगर ये आपको पूरी शर्तें अगर मान रहे हैं तो आपका है रेशनल नंबर, और अगर नहीं माने तो आपका बन जाएगा इनरेशनल नंबर। इतना क्लियर है। अब आप जैसे हमने लिख दिया 0/1, जैसे हमने लिख दिया, यहां पे लिख रहा हूं वरना आप कहोगे 0/1। अब एक बात बताओ, ये रेशनल है कि इनरेशनल है, ये बताओ। जीरो क्या है, जीरो आपका रेशनल है कि इनरेशनल है। तो अब आप देखना कि P 0 बन गया P और 1 बन गया आपका Q, ठीक है। तो आप देखोगे इसने ये मना किया है कि Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, P का मना किया है क्या, देखो P की वैल्यू जीरो है, Q की नहीं है, तो जीरो आपका क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। बोलो बेटा, क्लियर है यहां तक। और अगर हम इस तरीके से लिखते 1/0, 1/0 कर लेंगे तो P की वैल्यू आपकी बन जाएगी 1 और Q की वैल्यू आपकी बन जाएगी 0। तो अब देखना Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा था ना, और यहां पर क्या हो रहा है, हो रहा है, तो ये आपका बन जाएगा इनरेशनल नंबर 1/0। बोलो, बात समझ में आई, रेशनल और इनरेशनल क्या होते हैं। और आगे समझो, जैसे हमने लिख दिया 3/6। अब ये बताओ ये क्या है, रेशनल है कि इनरेशनल है। इसने कहा कि P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल है, देखो P/Q की फॉर्म में है, ठीक, पहली शर्त क्लियर है। दूसरी शर्त इसने ये बोला कि Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, देखो Q की वैल्यू जीरो नहीं है, ये भी शर्त क्लियर है, हो गई। थर्ड शर्त आप देखोगे इंटीजर नंबर होना चाहिए, वो भी है। फोर्थ शर्त देखो आपकी HCF 1 आना चाहिए, इन दोनों का HCF क्या 1 आ जाएगा, देखना HCF 1 आ जाएगा, देखना 3 का 6 में देंगे, 3 2 जा 6 और काटेंगे तो इसका HCF आएगा आपका 3 आएगा। कहां से आ रहा है 1, तो आप जब देखोगे कि ये तो गलत हो गया, लेकिन गलत नहीं हुआ, ये अपनी अभी सही सिचुएशन में नहीं है, ये अपना जो चेहरा जो लगा के रखा है ना, ये बहरूपिया है, ये मानो आप, ये बहरूपिया है, ये अपना चेहरा बदल कर आया है। जैसे लोग वहां मुकुट नहीं लगा लेते, लड़का लड़की बन जाते हैं, प्रोग्राम होते नहीं ये शादियों में, डांस वांस के में, तो ऐसे ही ये बहरूपिया है। अब देखना इसका निकालते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये आ गया इसका असली रूप 1/2, ये है इसका असली रूप। तो आप देखोगे अगर इन दोनों का HCF लेंगे तो 1 आएगा, तो आपका 3/6 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और जब आप इसको काटोगे तो 1/2 आएगा। क्लियर है, बोलो, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो, अब आगे सिचुएशन क्या आती है, आगे सिचुएशन आपकी ये आती है कि रूट में भी कुछ लिखे रहते हैं। आपने देखा होगा कि रूट में ऐसे लिखा है 5, जैसे यही वाला ले लिया। अब ये रेशनल है कि इनरेशनल है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और P की वैल्यू सर 5 है और Q की वैल्यू सर
1 है और ये आपका बन गया रेशनल नंबर है सर, लेकिन ये गलत है क्योंकि रूट 5 की एक्चुअल वैल्यू ही नहीं है आपके पास। अगर मैं ऐसे लिखता कि रूट 4, तो आप पता होना चाहिए रूट 4 स्क्वायर है 2 का, 2 2 जा 4 होते हैं, तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है कि नहीं होता, तो 2/1 क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन इसका ये 5 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है ना, तो ये आपका रूट 5 बन जाएगा इन रेशनल नंबर और रूट 4 बन जाएगा आपका रेशनल नंबर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे कि एक और देखो, जैसे कि हमने लिख दिया रूट 7 और एक मैंने आपको दे दिया रूट 16। अब मैंने आपसे बताया, बोला कि कौन सा आपका रेशनल है और कौन सा आपका इनरेशनल है। क्लियर है, क्लियर है। तो बताओ आपका कौन सा रेशनल है कौन सा इनरेशनल है, ये बताओ, ये रेशनल है कि इनरेशनल है। तो अब आप देखना जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, ये बात तो क्लियर है। अब ये बताओ 7 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, तो ये आपका बन गया है इनरेशनल नंबर। अब बताओ 16 किसी का स्क्वायर है सर, 4 का स्क्वायर है सर, तो 4/1 ये आपका बन जाएगा रूट में 16 आपका रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, रेशनल और इनरेशनल समझ में आया कि नहीं आया, रूट वाले क्लियर हो गए। अब आप देखो कि कुछ डेसिमल में भी रहते हैं आपके रेशनल नंबर, आपने देखे होंगे डेसिमल में रेशनल नंबर इस तरीके से लिखा रहता है 2.33 ऐसा लगा रहता है ना। ये 33 आपका क्या होता है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है आपका रिपीट हो रहा है ना, तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2.3 के ऊपर बार। तो जो आपका रिपीट हो, एक ही नंबर आपका रिपीट हो, तो वो आपका बन जाएगा रेशनल नंबर। और अगर कहीं ऐसे लिखा हो, देखना ऐसे लिखा हो 2.30 फिर 4 फिर 3 फिर 4 है ना, और फिर 7, अब ये बताओ ये कोई रिपीटिंग सिस्टम चल रहा है क्या, अलग अलग चल रहे हैं ना, तो ये आपका बन जाएगा इनरेशनल नंबर। बोलो रेशनल और इनरेशनल नंबर समझ में आया कि नहीं आया, कि क्या होते हैं रेशनल और क्या होते हैं इनरेशनल नंबर। बोलो बोलो बेटा, क्लियर है रेशनल और इनरेशनल। तो अब अपन चलेंगे आगे अपने क्वेश्चन की ओर, सॉरी 3। तो अब बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 1.2 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव द 5 इज द इनरेशनल नंबर। ठीक है, ध्यान से समझना। तो आपका रेशनल होगा तो आपको इनरेशनल में आपको बदलना है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहला पॉइंट अपन लिखेंगे लेट में 5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्लियर हो गया, पहला लिख लिया स्टेप। तो अब आप देखोगे रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, यही मैंने आपको बताया था। तो आप देखो कि 5 रूट 5 और जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, ठीक, इक्वल में जो क्या होते हैं आपके P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, क्लियर है। और आपको जो मैंने 4 पॉइंट लिखाए थे वो 4 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा इसमें। कौन सा पहला पॉइंट, कि जो अपॉन P/Q की फॉर्म में होते हैं। सेकेंड में आप लिख लेना Q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। थर्ड में आपका P और Q आपके इंटीजर नंबर होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर नंबर होना चाहिए आपके। और चौथा आपका क्या था, HCF आपका P और Q का 1 होना चाहिए। ये आपको दर्शाना पड़ेगा, ये सारी चीजें होती हैं आपकी। ठीक है,
तो अब आप देखना यहां पर कैंची गुणा होगा इक्वल में, यानी कि सीजन मल्टीप्लाई 5 का इस क्यू में होगा, तो आप लिखोगे बेटा रूट 5Q। ठीक, या पहले P का कर लो, P का कर लो पहले, P इजकल टू रूट 5Q। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब आप देखोगे इन दोनों साइड पर आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, है ना। स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड क्या करने पर, स्क्वायर करने पर। अब देखो बेटा आप P का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा P स्क्वायर, इक्वल लगाए, इक्वल लगा देंगे, और रूट 5 का स्क्वायर और Q का करेंगे तो आपका आएगा 5Q स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये 5 कैसे आया देखना, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में 5 इंटू 5 आएगा, और रूट का रूट में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। ठीक है, रूट से रूट आपका हट जाएगा और आपका आ जाएगा रूट 5 स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब आपको आगे लिखना होगा, क्या लिखना होगा बेटा, क्योंकि P स्क्वायर इज डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल है, देखो, है ना। तो इसका अगर P भी क्या होगा, P इज रुकना, यहां पर अभी कट रहा होगा आपका, तो अभी मैं इसको साफ करके और फिर इतना आप नोट कर लो, फिर आपको आगे बताते हैं। यहां पर आप कर लेना P इज डिविजिबल बाय 5। तो P स्क्वायर अगर किसी से डिविजिबल होगा तो P भी होगा आपका उसी से डिविजिबल होगा, 5 से। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे 25 हो गया, जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो अगर ये 5 से अगर कट रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 अगर आ रहा है तो वो भी तो 5 से कटेगा, है ना। इसी वजह से आपको ये दोनों चीजें लिखना है, तो इतना आप नोट कर लो, फिर इसके आगे आपको बताते हैं। अब देखो बेटा यहां पर इतनी इतनी जगह है, अब इसके आगे का मैं साफ कर देता हूं यहां से, और फिर आपको बताते हैं। तो अब आप देखना, यहां अपन ने क्या लिखा था, P इजिकल टू 5 पे तो लिखा था, तो वही काम लिखेंगे अगेन इसी के प्रकार से, अगेन इसी प्रकार से अपन फिर से करेंगे P, और P इजिकल टू 5, और अब की बार पहले Q लिखा था, अब की बार R लिख लेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे अभी आपको बताते हैं। तो अब आपको करना पूरा उसी प्रकार है, जैसे अपन ने स्क्वायर बहुत किया था ना, उसी तरीके से आप अब आप क्या करना बेटा कि स्क्वायर आर या बोथ साइड, बोथ साइड यानी कि दोनों साइडों को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक, तो आप देखोगे बेटा यहां पर P का स्क्वायर और इसका करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, और आर स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और आपका बन गया आर स्क्वायर। अब आप देखोगे, देखना यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू आपकी क्या है, P की वैल्यू है 5Q, तो आप यहां पर लिख दोगे बेटा P की वैल्यू की जगह पर 5Q लिख दोगे, और यहां पर लिख दोगे 25 आर स्क्वायर। अब आप देखोगे बेटा कि 5 से इसको काटोगे 5 बन जा, और 5 5 जा, तो Q की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 5 आर आ जाएगी। Q की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 5 आर आ जाएगी। अब आपको वही स्टेप लिखना है, ये वाला स्टेप, इस जगह पर आपको क्या लिख दोगे, Q स्क्वायर और Q इज डिविजिबल बाय 5, और Q इज डिविजिबल बाय 5। Q स्क्वायर है ये डिविजिबल बाय 5, और ये आपका है Q डिविजिबल बाय
5। तो आप देखोगे कि Q की वैल्यू भी आपकी कितनी आ रही है, Q की वैल्यू आ रही है आपकी 5 और P और Q की वैल्यू P और Q इज इक्वल टू 5, दोनों में आपके 5 आ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि नियम क्या था कि HCF क्या आना चाहिए, HCF आपका आना चाहिए 1, HCF आपका क्या आना चाहिए 1, और यहां पर HCF क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो एक बार बताओ, तो ये आपका इनरेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि HCF 1 आना चाहिए था, यहां पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो अब अपना क्या क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो अपन क्या लिख देंगे बेटा, आप इसमें लिख सकते हो कि हैंस में आप लिख दो कि रूट 5 इज ए रॉन्ग लिख दो आप, रॉन्ग इज रॉन्ग आर 5 इज इरेशनल नंबर। बस इतना ही आपको बस स्टेप लिखना है बस, और आपको पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन और इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये दो क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पेपर में हर साल आपको एक क्वेश्चन तो इस मार्क्स से आपको मिलेगा, वो भी 4 मार्क्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।